नमस्कार बंधुओं, जयराम जी की अपनों से अपनी बात में स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर संजय पाटीदार। शुक्रवार की देर रात को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के युवाओं के लिए, देश के जेन जी के लिए अपना एक संदेश प्रसारित किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जैन जी के द्वारा जो आंदोलन किया गया और बाद में जो परिस्थितियाँ घटी और उस आंदोलन के दौरान कुछ बेटियों के द्वारा जो गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री और उनके माता जी के प्रति गालियाँ दी गई, इन सब को एक संदेश के माध्यम से मोदी जी ने कहा कि गालियाँ किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और युवा अदालतों के चक्कर लगाए यह भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। यह समय उन्हें गले लगाने का और उन्हें सही रास्ता दिखाने का है। बेटियों के मुंह से इस प्रकार के अभद्र शब्द एक सांस्कृतिक झटका है। वे हमारे अपने हैं। उन्होंने दांत और जीभ का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर दांतों के बीच जीभ आ जाए तो हम अपने दांत नहीं तोड़ते, जाने वे हमारे अपने हैं। उन्होंने गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का भी संदेश दिया। नरेंद्र मोदी जी इस संदेश के माध्यम से ऐसा लगा कि वे एक किसी पार्टी के नेता नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं, वे ऐसा लगे एक परिवार के अभिभावक हैं। ऐसा लगा कि वे जो बच्चे गलतियां कर रहे थे उनके अभिभावक के नाते वे बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि गलतियां करना स्वाभाविक है, ये गलतियां सांस्कृतिक झटका है। गलतियां ना धोई रह जाए, गलतियों से सीखना ये सबसे बड़ी बात है। फिनलैंड, नीदरलैंड, जापान, फ्रांस के बच्चे सबसे ज़्यादा संस्कारित कहलाए जाते हैं। ऐसा क्या घटा कि हमारी जैन जी अपने आंदोलन के रास्ते पर गुस्से का इजहार करने के लिए उन्होंने गालियों का सहारा बनाया और गालियां भी ऐसी सुनने में अभद्रता के सीमाएं पार कर गई। ऐसा क्या हुआ? क्या हमारी भारतीय संस्कृति की धार पेनापन खत्म हो गया? क्या हम हमारे बच्चों को सिखाने में, नैतिक मूल्य देने में असफल रहे? क्या हमारी शिक्षा पद्धति की एक कमजोरी है कि हमने नैतिक शिक्षा के पाठ खत्म कर दिए या पाठ पढ़ाए नहीं जा रहे हैं? या ये सोशल मीडिया का या डिजिटल युग का या आधुनिक युग का कुप्रभाव है? क्यों प्रश्न उठता है, क्यों हमारे बच्चे इस कुधारा में संस्कृति को छोड़ करके अब शब्दों का प्रयोग करने लग गए हैं? विरोध करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है, विरोध होना चाहिए, परंतु अपने देश के प्रति, अपने नेता के प्रति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना कहाँ तक उचित है? नरेंद्र मोदी जी वास्तव में एक नेता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में उन्होंने न केवल सबको माफ़ किया, परंतु उन्होंने गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने की भी नसीहत दी है। वो नेता कैसे महान बनते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। क्यों नरेंद्र मोदी जी को 35 देशों ने अपने देश का राष्ट्रीय सम्मान दिया है? क्यों पिछले कई वर्षों से ग्लोबल रेटिंग में नंबर 1 है? उनकी सोच से, उनके व्यवहार से और उनके संस्कारों से सीखा जाता है। हम भी अपने देश के प्रति के आधार पर नैतिक मूल्यों का पालन करें, तभी हम अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।